दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थोड़ी-सी ध्यान आपको महाराष्ट्र की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि मैं कोई न्यूज़ एंकर नहीं हूँ और ना कोई मैं न्यूज़ पब्लिश कर रहा हूँ। मेरा एक व्यक्तिगत राय है, एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, जहाँ पे हम बच्चों को समानता के अधिकार के बारे में बताते हैं, लोकतंत्र के बारे में बताते हैं, पूरा देश, पूरा राष्ट्र एक है, वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करते हैं। वहीं पे महाराष्ट्र से जो आज एक न्यूज़ आई है, वो थोड़ी-सी विचलित कर रही है। मैं उस पे प्रकाश नहीं डालूँगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, लेकिन मैं बता दूँ कि ये निर्णय क्या है। ये निर्णय ये है कि 1 मई से जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं या ऑटो ड्राइवर हैं, जो महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उन लोगों के लिए सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि जिन्हें मराठी लिखना, बोलना आता है, उन्हीं को परमिट दिया जाएगा गाड़ी चलाने की। अगर जिन्हें नहीं आता है, अगर कोई न्यू है, तो उसे पहले टेस्ट ड्राइव यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा कि उसे मराठी आती है या नहीं, लिखने आता है या नहीं, बोलने आता है या नहीं, समझने आता है या नहीं, तभी उसे दिया जाएगा। और जो पुराने ऑटो ड्राइवर हैं, जो पुराने टैक्सी ड्राइवर हैं, उन लोगों के पास जो लाइसेंस है, उनकी जांच हो रही है, टेस्ट हो रही है। उन लोगों में जिन लोगों में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। ये 1 मई 2026 से लागू होने जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र, मराठी और हिंदी भाषी, जो बिहार, यूपी, झारखंड, जो उत्तर भारत के रहने वाले, ये कई सालों से इसके विवाद हैं। कई बार उत्तर बिहारी के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट हुआ, मराठी के नाम पर, महाराष्ट्र के नाम पर, तुम्हें हिंदी ही आती है, तुम्हें मराठी नहीं है, तो उसके नाम पर तमाम तरह की चीज़ें चलती रही, चाहे वो शिवसेना की सरकार रही। बीजेपी की सरकार में, चूंकि लोग उम्मीद कर सकता है कि बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, और मोदी जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र, एक अर्थव्यवस्था, एक समाज, एक सब कुछ एक की बात करती है, वहां पे इन चीजों को जबरदस्ती थोप करके किसी की जीविका पर, किसी के पेट पर लात मारना और लोगों के अंदर अराजकता पैदा करना, ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन ये सूचना, ये चीजें कहीं ना कहीं झकझोर के रख दिया है, मुझे सोचने पे थोड़ा मजबूर कर दिया कि ये हो क्या रहा है हमारे देश में। कल को केरला वाले बोलेंगे, यानी कि कल को केरला में बोलेंगे कि अगर मलयालम आपको नहीं आती है तो आपके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। फिर परसों आंध्र प्रदेश की वो घटना होगी, फिर तमिलनाडु की वो घटना होगी, फिर कर्नाटक में वो घटना होगी। अरे भाई, ये हमारा देश तो विविधताओं का देश है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को यही तो पढ़ाता हूं कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में इकलौता एकमात्र देश है जहां इतनी सारी विविधताएं भरे होने के बाद भी हम एक हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल्स जो आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो बिहार, यूपी से वहाँ पे रहते हैं। बिहार, यूपी यानी कि उत्तर भारत के हर एक जिला से, हर एक गांव से रह करके वहाँ पे अपनी जीविका चलाते हैं, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। उनके लिए ये टेंशन की बात है। हालांकि सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में मैं उत्तर भारत के लोगों से, सरकारों से भी ये अपील करूंगा कि एक भी बॉलीवुड की फिल्में उत्तर भारत में रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिल्म बनती कहाँ पे है? वो फिल्म बनती है महाराष्ट्र में। यानी कि वहां की सरकार, वहां की अर्थव्यवस्था हम लोगों के पैसे से लेकर के मजबूत होती है, और वहीं की सरकार इन लोगों के लात मारने पे तुली होती है। बनाए, मराठी में फिल्म बनाए, वहां पे कोई भी सारी फिल्म कर दे लागू ना कि मराठी में फिल्म बनेगी वहां पे, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मराठी फिल्मों का या मराठी लैंग्वेज का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है। मराठी लैंग्वेज वहाँ की मूल सिद्धांत हो सकती है, होनी भी चाहिए। प्रत्येक राज्य का अपना एक लैंग्वेज है, होनी चाहिए। उसका सम्मान करना, बोलना, उसको बढ़ावा देना, ये हर एक लोगों का धर्म होना चाहिए। लेकिन इस तरह की सूचनाएं, क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य के लोग भारत के किसी भी राज्य में जाकर के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं, उनमें इस तरह के विचारधाराएं वाले कानून लाना या नियम लाना, ये कहीं ना कहीं भारत को और भारत में रहने वाले लोगों के बीच अविश्वास पैदा करेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और शायद एक आवाज बनिए ताकि उत्तर भारत के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जीविका पर किसी भी प्रकार की असर ना पड़ेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।